हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर 17 अक्रॉस द वॉल, स्टार्स इन हर आइज। तो मतलब एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसका आर्टिकल है, वो हम पढ़ते हैं। देखिए, जस्ट 13-year-old अफसाना मंसूरी हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड ओवर द वॉल बिटवीन हर झुग्गी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट। तो जो 13 साल की अफसाना मंसूरी है, उसने ऑलरेडी जो है जंप कर ली है, दीवार कूद ली है। कहाँ से? झुग्गी झोपड़ी से एक बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ। तो मतलब एक्चुअल में उन्होंने दीवार कूद ली है का ये मतलब है कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ी हर्डल, एक बहुत बड़ी मुसीबत अपनी ज़िंदगी की पार कर ली है कि वो एक झुग्गी झोपड़ी से, मतलब एक बहुत ही गरीब इलाके में रहने वाली वो हैं, और वो बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ, मतलब एक टीम का हिस्सा बन गई हैं। द वॉल मेड बाय सोसाइटी for a girl who washes utensils for a living, the gender wall her mother had made up for her। कौन सी वॉल उन्होंने फांद ली है? कौन सी वॉल, कौन सी दीवार पार कर ली है? एक तो सोसाइटी की कि वो गरीब हैं, दूसरी जेंडर की कि वो एक लड़की हैं। उनकी माँ कहती है कि लड़कियों के लिए बास्केटबॉल खेलना एक अच्छी चीज़ नहीं है। टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ एनबीए। वो खुद एनबीए की, उनकी टीम की एक बहुत ही मजबूत दीवार बनकर खड़ी हुई हैं। द नागपाड़ा बास्केट एसोसिएशन ऑफ मुंबई। टुडे शी इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 other girls who have come to basketball court, leaving behind the problems of their daily lives। और वो 5 और लड़कियों के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं, जिन्होंने अपनी जो जिंदगी की प्रॉब्लम्स है उनको पीछे छोड़ते हुए बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया है। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ यंग टीम। दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई's क्लब टीम्स विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज। द टीम हैज़ रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। और वो स्टार बन गई हैं। मुंबई के क्लब हैं, जो बास्केटबॉल क्लब्स हैं काफ़ी सारे, उनमें काफ़ी इन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। और गट्स मतलब होता है हिम्मत, गट्स एंड करेज होती है, जो हिम्मती इन्होंने हिम्मत दिखाई है उसको सब मान रहे हैं। और ये सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो टूर्नामेंट है उसमें। अब हम टीम से मीट कर रहे हैं, उसकी बात, मीटिंग द टीम। वी रेड इन न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड द नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। वी थॉट ऑफ मीटिंग दीज गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू यू। तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था अफसाना के और नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में। हमने सोचा कि इन गर्ल्स से मिला जाए और हम लोगों से सबसे इनका इंट्रोडक्शन कराया जाए। वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबई's विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। तो हम लोगों ने ट्रेन ली और मुंबई का जो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हम लोग उतर गए। फ्रॉम देयर वी वॉक टूवर्ड्स नागपाड़ा। और वहाँ से हम लोग नागपाड़ा की तरफ आगे बढ़े। इट टुक अस जस्ट 20 minutes टू रीच देयर। और रेलवे स्टेशन से नागपाड़ा सिर्फ 20 मिनट दूर था। देयर वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ नागपाड़ा बास्केट एसोसिएशन। फिर हम वहाँ पे अफसाना और नागपाड़ा जो बास्केटबॉल एसोसिएशन है उससे मिले, और फिर आगे इंटरव्यू है वो हमें बताया गया है। मीट दिस स्पेशल टीम। मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर, अफरीन। At first the girls were quiet, but once they started, they just did not stop। तो हम इन सब से मिले, और स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल हमसे ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, बट एक बार इन्होंने बात स्टार्ट की और तो ऐसा लग रहा था कि अब तो ये रुकेंगी ही नहीं। जरीन ने बोलना स्टार्ट किया। जरीन बिगेन, माई हाउस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड। माई ब्रदर यूज टू प्ले हियर। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज़ प्ले। मेरा घर जो है इसके प्ले ग्राउंड के जस्ट सामने है। मेरा भाई, उसके दोस्त यहाँ पर खेलते थे और मैं बालकनी में खड़े होकर उनको देखा करती थी। आई वॉज इन क्लास 7th एट दैट टाइम। और उस समय मैं 7th क्लास में थी। Whenever the boys played a match, many people came to watch। और जब लड़के जो हैं वो गेम खेला करते थे तो काफ़ी सारे लोग गेम को देखने आया करते थे। विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज। और विनिंग टीम, जो टीम जीतती थी, उसको बहुत ज़्यादा प्रेज मिलती थी। प्रेज मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी उस टीम की। एवरीवन चीयर द प्लेयर्स। और सब के सब लोग चीयर करते हैं, मतलब उत्साहवर्धन, उत्साह बढ़ाते हैं जो टीम के लोग, बच्चे खेल रहे होते हैं। ऑन सीइंग दिस आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले। और ये देखने के बाद मैं ये विश करता था कि काश मैं भी खेल पाता। वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट। क्या मेरे को भी मतलब चांस मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का? ये बच्ची सोच रही होती है। आई आस्क्ड द कोच बट वॉज अफ्रेड। तो मैंने कोच से पूछा, मगर मैं इस बात से काफ़ी डरी हुई थी। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर। वो मेरे फादर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। कोच ने कहा, वाई नॉट, इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम, देन आई विल टीच यू। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम कुछ और लड़कियों को अपने साथ ले आओ तो एक टीम बन जाएगी और फिर मैं तुम्हें ईजीली सिखा सकता हूँ।
अब वो है इंट्रोडक्शन, मतलब जो इंटरव्यू है उसके बारे में। तो खुशनूर से पूछते हैं, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे अग्री। तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स ने मना कर दिया, बट जब खुशनूर ने इंसिस्ट किया, मतलब कहा कि नहीं मेरे को खेलना है इस तरह से, तो वो मान गए। फिर अफसाना, माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंट अस टू स्कूल। I also help her. When I told her about my plans to play basketball, अम्मी got angry. तो मेरी अम्मी जो है वो इन फ्लैट्स में काम करती हैं और हमें स्कूल भेजती हैं। जब मैंने अम्मी को पहली बार अपने बास्केटबॉल खेलने के प्लान के बारे में बताया तो अम्मी काफ़ी नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा, शी सेड, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड, नो नीड टू गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले, बट व्हेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी अग्रीड। फिर अम्मी ने कहा, नहीं ये सब लड़कियों का खेलने का गेम नहीं है, मगर जब मेरे फ्रेंड्स ने, कोच सर ने अम्मी से बात की तो अम्मी जो है वो मान गई। फिर अफरीन बताती है, वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स, माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विद ऑल ऑफ अस, बट स्टिल वी 3 सिस्टर्स कम हेयर टू प्ले। और हम लोग को अलाउ नहीं किया जाता, मतलब खेलने नहीं दिया जाता क्योंकि हम लड़कियां हैं। मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ काफ़ी गुस्सा हुई जब हम तीनों बहनें यहाँ पर खेलने आने के लिए बात करने लगी। मगर फिर आगे वो बताती हैं, ग्रैंड मदर स्कोल्ड अस एंड ईवर स्कोल्ड आवर कोच सर। ग्रैंड मदर ने हमें स्कोल्ड किया, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटा। ग्रैंड मदर ने हमें डांटा, हमारे कोच सर को भी डांटा, और वो उन्होंने हमसे कहा, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले। तुम लोगों को बिल्कुल प्रॉपर इक्विपमेंट, सही जो इक्विपमेंट होते हैं जो सामान खेलने के लिए चाहिए होता है, उनको खेलने के लिए तुम्हें चाहिए। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ, और तुम्हें बहुत सारी दूध पीने की ज़रूरत पड़ेगी ताकत के लिए। वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, और ये सारा का सारा पैसा जो है इतनी सारी चीज़ों के लिए कैसे आएगा। बट डैडी अंडरस्टैंड्स आर फीलिंग, मगर जो पापा थे उन्होंने हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को समझा। ही इवन टीचेस अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम, और उन्होंने हमें मूव सिखाए जो इस गेम में यूज़ किए जाते हैं। My daddy also used to play on this ground when he was young. He did not have proper shoes or clothes. He used to practice with a plastic ball. और मेरे जो फादर है वो भी इस प्लेग्राउंड में खेलते थे जब वो छोटे थे, मगर उनके पास प्रॉपर शूज़ नहीं थे, प्रॉपर कपड़े नहीं थे, और वो प्लास्टिक की बॉल से खेला करते थे। Daddy tells us that बच्चू खान was the coach when he used to play. तो उस टाइम बच्चू खान कोच थे। कोच वो होते हैं जो बच्चों को स्पोर्ट्स खेलना सिखाते हैं, तो वो उस टाइम यहाँ पर जो है कोच हुआ करते थे। He saw my daddy playing once. He realized that the boy played very well and that he should be trained properly. और उन्होंने मेरे डैडी को एक बार खेलते हुए देखा, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। He gave proper shoes and clothes to my daddy. और उन्होंने अच्छे कपड़े, मतलब प्रॉपर जो खेलने के लिए ज़रूरत है शूज़ और कपड़े दे दिए। माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर, बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप अ जॉब। और ये कहते हैं कि मेरे फादर बहुत अच्छे बड़े प्लेयर बन सकते थे, मगर उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो उन्होंने खेला छोड़ करके जॉब करना स्टार्ट कर दिया। सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर्स। तो इसलिए हमारे फादर चाहते हैं कि हम लोग खेलें और अच्छे प्लेयर बने। वी आस्क्ड टेल अस अबाउट योर टीम। फिर आगे लोगों ने पूछा कि अपनी टीम के बारे में कुछ बताओ, तो एक गर्ल ने बताया, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगिनिंग। शुरू में, बिगिनिंग होता है शुरू में, हमें काफ़ी स्ट्रेंज, काफ़ी अजीब लगता था। वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम है, और हम लोग पहली लड़कियों वाली टीम थी यहाँ पर। पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिस, और लोग आते थे और हमें प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल। तो देखिए क्यूरियस, क्यूरियस का वर्ड का मतलब होता है उत्सुक होना। लोग बड़े उत्सुक होते थे ये जानने के लिए कि भाई लड़कियां कैसे खेलेंगी। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, और अब लोग क्या है, सरप्राइज नहीं है। दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल। अब उन लोगों ने इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि लड़कियां भी अच्छा खेल सकती हैं। अफसाना बताती हैं, आई वॉज 11 years old when we first started playing। और मैं 11 साल की थी जब हम लोगों ने पहली बार खेलना स्टार्ट किया था। एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले अ मैच। हमें कहीं और नहीं जाने दिया जाता था उस टाइम पर मैच खेलने के लिए। इट हैज़ बीन 2 years सिंस देन। तब से 2 साल हो गए हैं। नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस फॉर मैच। मतलब अब हम लोग अलग अलग जगह जा सकते हैं मैच खेलने के लिए। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग। और ये सब इसलिए ही हो पाया क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की और सर ने हमें अच्छी कोचिंग दी कि अब हम लोग दूर दूर भी खेलने जा पाते हैं। अनदर गर्ल, एक और गर्ल है, वो बोलती है, येस वी रियली वर्क हार्ड। हम लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। सर काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं। वी
फर्स्ट जॉग टुगेदर, हम पहले जॉगिंग करते हैं, मतलब सुबह मतलब भागने जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। सर टीचर्स अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, सर हमें बताते हैं कि गेम अच्छे से कैसे खेला जा सकता है। वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि बॉल को अपने साथ कैसे रखें। टू डॉच द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम, डॉच का मतलब होता है धोखा दे देना, तो किस तरीके से हम धोखा दे दें दूसरी टीम के लोगों को। हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, बास्केट में जो है बॉल को कैसे फेंकें। टू स्कोर अ गोल, टू पास द बॉल वेल एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट, हम लोग कैसे मतलब गोल करें, स्कोर, बॉल को कैसे पास करें, तेज़ कैसे भागे कोर्ट में, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें सर ने सिखाई हैं। अब सर कहते हैं, अफरीन बोलती हैं कि सर कहते हैं वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स, खेलते हुए ये मत सोचो कि तुम लड़कियां हो। प्ले लाइक अ प्लेयर, कीप प्लेइंग इवन इफ़ यू आर लिटिल इंजर्ड, और खेलते हुए मत सोचो हम लड़कियां हैं, खेलते हुए सोचो कि हम खिलाड़ी हैं, हम प्लेयर हैं। हल्की फुल्की इंजरी भी हो जाए, इंजरी का मतलब होता है चोट, चोट भी लग जाए तो भी खेलते रहो। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन, हम लोग किसी की चोट लग जाती है तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कम ऑन, उठ जाओ, जल्दी ठीक हो जाओगी तुम जल्दी से। नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम, अब हमारा गेम काफ़ी अच्छा हो गया, आप सब कहते हैं कि हम लोग बॉयज़ टीम की जैसे ही काफ़ी अच्छा खेलते हैं।